हेलो फ्रेंड्स, और आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। भगवान शिव की पूजा करने के लिए सोमवार को सबसे शुभ दिन माना जाता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है? वैसे तो हर दिन हर समय भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। सोमवार का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सोमवार के दिन ही देवी पार्वती से विवाह किया था। इसके अलावा सोमवार को भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का भी सेवन किया था। आज हम फिर से भगवान शिव के बारे में एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव ने शारीरिक रूप से दर्शन दिए थे और अपने भक्तों के लिए लिंगम के रूप में वहां रहने का फैसला किया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाशिक नामक एक शहर में स्थित है जो महाराष्ट्र के अंदर आता है। यह दुनिया का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है क्योंकि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिर साथ उपलब्ध है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर वह स्थान है जहां गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। अब इस जगह के पीछे के इतिहास और रहस्य को समझते हैं। गौतम ऋषि को सप्तऋषियों में से एक कहा जाता है। उनका आश्रम त्र्यंबक की पहाड़ियों में स्थित था। एक बार देवताओं के श्राप के कारण हजारों वर्षों तक पहाड़ियों पर सूखा पड़ गया। पूरा अकाल छा गया और वहां रहने वाले सभी लोग त्र्यंबक से बाहर चले गए। हालांकि गौतम ऋषि ने त्र्यंबक नहीं छोड़ा और ध्यान द्वारा समुद्र के देवता वरुण को प्रसन्न करने का फैसला किया। 6 महीने तक उन्होंने अकाल की समाप्ति के लिए जल के भगवान वरुण से प्रार्थना करते हुए अपने सांस रोके रखे। उनके पूजा से प्रसन्न होकर भगवान वरुण ने दर्शन दिए और उन्हें एक कुंड खोदने के लिए एक शुभ स्थान दिखाया। जैसे ही गौतम ऋषि ने यह किया, स्वच्छ पानी का एक झरना उभरा। वरुण ने आश्वासन दिया कि यह झरना कभी भी नहीं सूखेगा और अनंत काल तक शुद्ध पानी उपलब्ध रहेगा। त्र्यंबक फिर से खिल गया और जल्द ही हरा भरा हो गया। हालांकि अन्य ऋषि गौतम की उपलब्धि से ईर्ष्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या हमेशा के लिए त्र्यंबक का पर्वत छोड़ के कहीं और चले जाए। उन्होंने गौतम ऋषि के खेत में एक गाय भेजी और उस गाय ने खेत को नष्ट करने का कार्य शुरू कर दिया। गौतम ने गाय को भगाने की कोशिश की, हालांकि इस दौरान गाय घायल हो गई और मर गई। ऋषियों ने ऋषि गौतम पर आरोप लगाया और उन पर एक गाय हत्या का पाप लगाया। उन्होंने ऋषि गौतम और पत्नी अहल्या को अपने आश्रम छोड़ने को कहा और कहीं और जाके बसने को कहा। गौतम ऋषि दुख से तबाह हो गए और गाय को मारने का अपराध बोध उन्हें परेशान करता रहा। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। अंत में शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि गौतम ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया था और ये सब ऋषियों द्वारा उनके खिलाफ की गई एक क्रूर योजना थी। ऋषि गौतम ने भगवान शिव को देवी पार्वती के साथ वहां आकर बसने के लिए अनुरोध किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने वहां बसने का फैसला किया। साथ ही गंगा नदी गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। यहाँ पहुँचने वाले भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।